जी अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपका रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा होगा। ये मैंने काले वाले चने लिए हैं। 1 किलो मैंने काले वाले चने लिए हैं और ये मेरे 5 घंटे पहले भिगो के रख दिए थे। तो ये अब अच्छी तरीके से नरम हो चुके हैं। इसको हम प्रेशर कुकर लगाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मैंने जो पानी भिगोया हुआ था वो मैंने निकाल लिया है और दूसरा पानी डाल दिया है। इसको मैं प्रेशर कुकर लगाऊंगी बगैर नमक, कोई सोडा नहीं डालना। तो ऐसे ही हम प्रेशर कुकर लगा रहे हैं। आधा घंटे के लिए मैंने प्रेशर कुकर लगाया था और ये गल चुके हैं माशाल्लाह। देखें बिल्कुल सही तरीके से गल चुके हैं। तो ये अब हम साइड पे कर देंगे। नेक्स्ट हम बना रहे हैं वाइट कौरमा बना रहे हैं। उसके लिए मैंने काला ज़ीरा 2 चम्मच लिया है, ये जायफल लिए है, ये बादियानी के फूल लिए हैं, ये काली मिर्च और मैंने लौंग लिए हैं। तो थोड़े से मैं और डाल रही हूँ, लौंग और काली मिर्च डाल रही हूँ। ये जवैत्री में डाल रही हूँ, हाफ टुकड़ा डाल रही हूँ। तो ये मैंने बड़ी इलायची डाली है, 4 हरी इलायची भी मैं डाल रही हूँ। और इसको हमने ड्राई रोस्ट पे नहीं करना है और हमने इसको गरम मसाला के बिल्कुल जो है मसाला बनाना है, होममेड बनाना है। और ये 1 टीस्पून भर के मैं ज़ीरा डाल रही हूँ। तो इसको अच्छी तरीके से अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे। दालचीनी के भी मैंने चंद टुकड़े डाले हैं। तो इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसको हम मिक्सी में डाल के बिल्कुल इसको हमने पाउडर की शेप में लाना है। और ये होममेड मसाला इतना अच्छा है, बाज़ार के कहीं गुना मसाले से ये खुशबूदार और अच्छा होता है। देखिए मैंने सारा पाउडर बना लिया है और इसको अब हम एक कंटेनर में डाल देंगे, क्योंकि ये मैंने सारा तो यूज़ नहीं करना, बाकी भी मैं जब खाने बनाऊंगी तो उसमें मैं यूज़ कर सकूँगी, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं, वाइट कौरमे की तरफ आते हैं। तो ये मैंने डन करके इसको मैंने डाल दिया है। मैंने एक अदद ये बड़ा प्याज लिया है, एक मैंने छोटा सा प्याज लिया है। इसको मैं मोटा मोटा सा चॉप कर देती हूँ। देखिए इस तरह हमने मोटा मोटा से इसको हमने चॉप कर लिया है। तो ये बहुत ही मज़े की मैं आपको आज जो वाइट कढ़ाई बनाना सिखाएंगे। तो आपने मेरी फुल वीडियो को वॉच करना है। तो ये मैं सारे इस मिक्सी में डाल रही हूँ प्याज, सारे हमने इसको बिल्कुल पेस्ट बना लेना है। तो मैंने कुकिंग ऑयल लिया, हाफ कप से थोड़ा सा मैंने कम लिया है। तो जो मैंने प्याज बिल्कुल पेस्ट बना के रखा था वो मैंने सारा बीच में डाल दिया है। जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हुआ है तो हमने सारा बीच में डाल दिया। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो इसका कच्चापन हमने दूर करना है। और मैंने अदरक और लहसुन भी लेके इसी मिक्सी में हमने डालकर, और 4 अदद मैंने हरी मिर्च ली हैं, ये भी मैंने मोटी मोटी सी मैंने काट ली हैं, ये भी मिक्सी में डाल रही हूँ। और हमने 1 मुट्ठी काजू लिए हैं, ये भी मैं डाल देती हूँ। और थोड़ा सा पानी डालकर हमने इसका पतला सा एक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट हमने बना लिया है। प्याज हमारा डन हो चुका था, इसका सारा पानी ड्राई हो चुका था। तो जो हमने पेस्ट बनाया था लहसुन अदरक का, और तो ये हमने सारा बीच में डाल दिया। तो जो मिक्सी में थोड़ा सा था बचा हुआ, मैंने पानी डाल के वो भी थोड़ा सा मैंने डाल दिया। अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स करना है। जैसे ही तेल ऊपर सेपरेट आ जाता है तो मैंने ये आधा किलो चिकन ली है। ये लेग पीस वाली जो चिकन होती है वो वाली मैंने हिस्सा लिया है। तो आधा किलो मैंने डाल के इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है। तो देखिए मैं अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ। जैसे ही सारी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है तो इसके अंदर हमने मसाला डालना है। ये वही अभी मसाला डाल रही हूँ जो गरम मसाला अभी हमने बनाया है। तो ये इतना खुशबूदार मसाला है, ये आपने ज़रूर इसका मुझे फ़ीडबैक देना है, ये मसाला कैसा बना है। ये मसाला बना के आप रख देंगे तो ईद के खानों में भी आपके खाने में जान आ जाएगी। तो ये मैं काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, ये तकरीबन थोड़ा सा मैंने डाला है, हाफ़ टी स्पून से भी कम है। और मैंने नमक भी डाला है, हाफ़ टी स्पून डाला है। तो अच्छी तरीके से मैंने ये मिक्स कर लेना है सारा मसाला। तो ये कढ़ाई जो बना रही हूँ वाइट, ये बहुत ही आसान है। ये मैंने 1 कप मैंने दही लिया है। तो ये बग़ैर पानी के दही आपने लेना है, खट्टा पानी वाला नहीं लेना। तो ये बिल्कुल आपने इसी तरीके से आपने इसको फेंट लेना है। जैसे ही अच्छी तरीके से आप फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे, तो आपने देखना है कि तेल आपका सेपरेट हो रहा है चिकन का। तो आपने ये जो दही फेंटा है तो ये इसके अंदर डाल देना है सारा। तो सारा आपने इसके अंदर डाल देना है। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, और ये झटपट से रेसिपी है, बन जाती है और इफ्तारी में सबको ये पसंद आई है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल दिया था, तो मिक्स करके डाल देती हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक का जो रिज़्क़ है इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो अगर अल्लाह पाक ने आपको रिज़्क़ दिया है तो उसकी कदर करनी चाहिए। तो मैंने अच्छी तरीके से इसको मैंने मिक्स कर दिया है। तो मैं अभी हरी मिर्च भी डाल रही हूँ, 4 अदद मैंने हरी मिर्च डाली है। तो ये भी अच्छी तरीके से हम मिक्स करके इसके ऊपर हमने कवर लगा देना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं कवर लगा रही हूँ। तो देखिए माशाल्लाह ये डन हो चुकी है आपकी चिकन वाइट कढ़ाई। तो माशाल्लाह ये इतनी ज़बरदस्त खुशबूदार
बनी थी, तो यकीन जाने कि रोज़े में इतनी खुशबू आ रही थी, तो मैंने कहा इसको अब जल्दी से दोबारा कवर लगा के रख ही देती हूँ। तो देखिए हमारी कढ़ाई गोश्त तो डन हो चुका है। अब हम बना रहे हैं, चाट बना रहे हैं। तो अब हमने इमली ली है, 2 चम्मच हमने इमली ली है, तो ये गर्म पानी में हमने डाल दी है। अब हमने एक कटोरी में लाल मिर्च थोड़ी सी लेनी है, कुटी हुई मिर्च लेनी है, और हाफ़ टी स्पून नमक लेना है। चाट मसाला भी मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, और इसमें वही गर्म पानी हमने ऐड कर देना है जो हमने इमली में डाला था। तो इसको हमने पतला सा एक पेस्ट बना लेना है। मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है, तकरीबन 2 खाने के चम्मच लिया, और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाल के इसको खुशबू आने तक छोड़ दिया। तो इसके अंदर वही मसाला डालना है जो हमने लाल मिर्चें और सारी चीज़ें डाल के हमने रखा था। ये अच्छी तरीके से हमने इसके साथ ना मिक्स कर लेना है। तो जैसे ही मिक्स हो जाता है तो हमने तकरीबन 2 कप हमने चने लेके ना, ये इसके अंदर हमने जो उबले हुए रखे थे ना, सबसे पहले हमने यही काम किया था, उबाल लिए थे चने। तो ये वही चने हैं, ये उबाल के हमने जो रखे थे, तो ये हमने इसके अंदर डाल देने। तो ये अच्छी तरीके से मसाले के अंदर हमने मिक्स कर लेने हैं। मसाले के ना बिल्कुल मतलब के ना जान आ जाए चनों में, जो मसाला है वो ऊपर लग जाए अच्छी तरीके से। जो इमली हमने बनाई थी वो भी हमने इसके अंदर डाल देनी है, जो इमली का पानी बनाया था। तो इमली की हमने गुठलियाँ निकाल दी थी, पानी हमने डाल दिया है, और अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स कर देना है। इसका पानी हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। अब हमने आलू ले लिए 2 अदद, इसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। तो ये भी अभी हम चॉप कर लेते हैं बारीक बारीक अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से हमने सारे 2 आलू हमने कट कर लिए हैं। इसको हमने देगची में डालकर और 1.5 कप हमने पानी डाल के इसको उबालने के लिए भी हमने रख देना है। थोड़ा सा हमने पानी में नमक भी डाल दिया था जो हमने आलू उबालने। तो ये चने डन हो चुके हैं। अब हमने रख दिए हैं, आलू उबालने के लिए रख दिए हैं चूल्हे के ऊपर। तो आलू जब तक उबल रहे हैं, देखिए चने और ये आलू भी डन हो चुके हैं। मैंने ना इसके अंदर ही डाल दिए थे। जैसे ही आलू गल गए थे तो मैंने चाट के अंदर डाल दिए। तो मैंने 1 अदद प्याज लिया, इसको भी मैंने पतला पतला सा चॉप कर लेना है। तो पतला पतला हम सारा सा चॉप कर लेते हैं पूरा प्याज। तो देखिए माशाल्लाह ये चाट भी बड़े मज़े की है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो मैंने कुछ ले लिए हैं, पुदीने के पत्ते भी मैंने कट कर दिए। 1 अदद मैंने टमाटर लिया, ये भी मैंने पतला पतला सा कट कर लेना है। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया कर दे करें, और नोटिफिकेशन की घंटी को भी दबा दे करें, मेरी आने वाली डेली वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। देखिए माशाल्लाह चाट का कितना ज़बरदस्त कलर आया है, तो लुक आया है। देखें देखने में ही अच्छी लग रही है, तो खाने में कितनी अच्छी होगी। तो ये मैंने सारी मिक्स करके ना, प्याज वगैरह तो सब चीज़ें मिक्स करके हमने डूंगे में डाल दिया, और नींबू ऊपर मैंने रख दिए हैं। अब हम बना रहे हैं पकोड़े। जो हमने पकोड़े बनाने ना, ये हमने जो मसाला सबसे पहले जो फ्रीज़र किए है ना वही है। ये मैंने तकरीबन हाफ़ कटोरी से भी कम मैंने मटर लिए हैं, और हरा प्याज लिया है मैंने, और मैंने लिए थोड़ी सी हमने पालक ली है। ये मैंने रमज़ानों की जो मैंने बनाई थी वीडियो, ये वही वीडियो की जो रखी थी मैंने फ्रीज़र में, ये वही है। हाफ़ कप मैंने बेसन डाल दिया है, और 2 खाने के चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। और ये पकोड़े झटपट से, ग्रीन पकोड़े बना रही हूँ, झटपट से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ ही फ्रीज़र किया हुआ था, निकाल के मैंने जल्दी से डाल दिया। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है, और चाट मसाला डाला है। तो बाकी जो है ना, थोड़ी सी वीडियो मेरी थोड़ी सी स्किप हो गई थी। मैंने ज़ीरा और कुटी हुई मिर्च भी डाल दी, क्योंकि मैं और भी बाकी काम कर रही थी। तो अनारदाना भी मैंने डाल दिया है, और कुटी हुई मिर्च भी और ज़ीरा भी डाल दिया है मैंने। पुदीने के पत्ते काट के और 1 हरी मिर्च काट के ये अच्छी तरीके से मैंने इसके साथ मिक्स कर देना है। और ये पकोड़े इतने झटपट से तैयार हो गए थे, क्योंकि सारा मसाला तो मैंने पहले ही रेडी करके फ्रिज में रखा हुआ था। रमज़ान से पहले ही रमज़ान की तैयारी की हो तो आप यकीन जाने आधा काम तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा डाल के इसको मैंने मज़ीद मिक्स कर लिया था। कुकिंग ऑयल मैंने गर्म करके रखा हुआ था, तो इसके अंदर मैंने पकोड़े स्टेप बाय स्टेप निकालने लग गई थी। तो जिसने रमज़ान की तैयारी पहले से की हुई थी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मैंने उल्टाते पुल्टाते एक सुनहरी सा कलर ले आई हूँ पकोड़ों में। तो माशाल्लाह ये पकोड़े इतने मज़े के ग्रीन पकोड़े बने थे, यकीन जानो झटपट से सबने खा लिए थे। तो ये देखिए माशाल्लाह ये मेरे पकोड़े झटपट से रेडी हो गए हैं, और माशाल्लाह क्या क्या बताऊँ, इतने मज़े के बने थे ना ये पकोड़े के। इसके अंदर मटर भी डले हुए हैं, और ग्रीन प्याज पालक हर चीज़ डली हुई है। तो इतने मज़े के थे ना, तो बिल्कुल डिफरेंट ये पकोड़े बने थे कि आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो देखिए मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हैं। अब मेरी सारी इफ्तारी माशाल्लाह तैयार हो गई थी, मैंने सारा दस्तरखान सजा दिया था। बस रोटियां किचन में रखी हुई थी, वो नहीं रखी हैं, तो बाकी सब चीज़ें माशाल्लाह रखी हुई थी। और अल्लाह पाक सबको अपनी नेमतें खाना नसीब करे, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।